ज्ञान होना बुद्धिमानी नहीं, असली बुद्धिमानी होती है कल्पनाशील होना। यह कहा था महान व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम जानेंगे वे 10 बुरी आदतें जो आपकी बुद्धिमानी छीन रही है। अगर आप इन 10 आदतों से छुटकारा पा लेते हैं तो आप आज की तुलना में अधिक बुद्धिमान बन जाएंगे। अगर आप छात्र हैं तो अधिक याद कर पाएंगे, एग्जाम में टॉप कर सकोगे। अगर बिजनेसमैन हो तो बेहतर तरीके से बिजनेस प्लान कर सकोगे। अगर आपके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि हम दीवारें तो बहुत बनाते हैं लेकिन पुल नहीं। बुद्धिमान बनने के लिए जिन दीवारों को तोड़ना जरूरी है वे 10 दीवारें और 10 बुरी आदतें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां से इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको समझदार बनना है तो इन 10 आदतों को पूरी तरह छोड़ना होगा। हैबिट नंबर 1, 10 आदतों में से पहली है बातों को दिल पर लेना। अगर आप दूसरों की बातों को दिल पर लेते हैं तो यह आपके दिमाग और ब्रेन पावर के लिए बुरी आदत है। बातों को दिल पर लगाने से आपका समय सोचने में बर्बाद होता है, जो आप कुछ नया या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सोच सकते हैं। आखिरकार इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, तो अगर आप बातों को दिल पर लेंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता अपने आप घट जाएगी। आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए हर बात दिल से न लगाएं। 10 आदतें जो आपकी बुद्धि को प्रभावित कर रही है, उनमें दूसरी है कि आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। हम सब इंसान अलग है, हमारे विचार और पास्ट भी अलग है। पास्ट के लिए हम 2 काम कर सकते हैं, या तो सोचकर दुखी हो या उससे सीखकर आगे बढ़े। प्रोसेस को पास्ट से मुक्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बहुत सारा समय हमारा पास्ट के बारे में सोचते हुए बीत जाता था, उस समय में हम बहुत सारा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। और अगर काम नहीं कर पाए तो कम से कम प्रोडक्टिव सोच तो सकते हैं। दिमाग खराब करने वाली 10 आदतों में तीसरी है जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना। थोड़े नंबर कम आए, टेंशन हो गई, जैसे नंबर के अलावा कुछ नहीं। किसी ने रिजेक्ट किया, तुरंत टेंशन में आ गए, जैसे सब खत्म हो गया। तनाव बहुत कांड करवाता है। तनाव में जीवन नहीं जीना है मेरे भाई। अब कहना आसान है कि तनाव में नहीं जीना चाहिए, लेकिन सच बताऊं, तनाव मुक्त होना भी आसान है। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में इतना सोचते हैं जितना वह चीज हकदार नहीं होती। जैसे किसी छोटे पत्थर को आंख के पास रखोगे तो वह बड़ा लगेगा और कुछ नहीं दिखेगा। उसे थोड़ा दूर करो, वह छोटा लगेगा। समस्याओं को थोड़ा दूर से देखो। दिमाग खराब करने वाली चौथी आदत है सोने और उठने का समय तय नहीं है। जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, जब मन किया पानी पी लिया, जब मन किया कचौड़ी खा ली, पूछ के खा ली, कभी भी खा लिया। व्यायाम कभी नहीं करनी, व्यायाम छोड़ो, योग भी नहीं करना है। बैठे बैठे कपालभाति भी नहीं करनी। अरे यार, मोबाइल चलाते हुए कपालभाति करना है। सांस अंदर भारी करनी है। करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में बना रहेगा, अच्छा रहेगा दिमाग और बॉडी दोनों के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक गंदी आदत है। दिमाग को बर्बाद करने वाली एक आदत है कि हम जैसे भी हो, पर दुनिया में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें दुनिया परफेक्ट चाहिए, दोस्त परफेक्ट चाहिए, भले ही हम खुद कैसे भी हो। हमें सबसे शिकायत रहती है और लगातार शिकायत करते करते दिमाग में इतना कचरा भर जाता है कि जब भी नजरें उठाते हैं तो सिर्फ दूसरों की कमियां देखने के लिए ही उठाते हैं। यह शिकायत करने की आदत कहीं ना कहीं आपको संतुष्ट करती होगी कि देखो मैं इनसे कितना बेहतर हूं, उनमें यह कमी है लेकिन मैं देखो परफेक्ट हूं, है ना। हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें लगता है कि वो इंसान हमसे नीचा है, यानी दूसरों की कमियां ढूंढना और उनकी शिकायत करना। इन सब कामों में व्यस्त रहोगे तो आप कैसे रचनात्मक बन पाओगे? दिमाग तो थक जाएगा। दिमाग खराब करने वाली छठी बुरी आदत है जैसे ही एक समस्या से मुक्त हुए दूसरी आ गई। एक समस्या से निकले तो दूसरे में फंस गए। सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग। अब बस सोचने का ही काम बचा है, कुछ करने को नहीं है। सोचना बहुत अच्छी बात है, बिना सोचे कुछ नहीं होता, लेकिन एक सीमा होती है। सोचने और अधिक सोचने के बीच में अंतर है। वह दीवार आपको पहचाननी है कि यह आपकी सोच है। इससे ज्यादा सोच रहे हैं तो वह ओवर थिंकिंग है। यह दिमाग को पैरालाइज करती है। इंसान के दिमाग को विकलांग बनाती है जरूरत से ज्यादा सोचना। इंसान का दिमाग जिंदा रहते हुए भी लॉस में चला जाता है और पैरालिसिस हो जाता है। यह दिखाता है कि आपकी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है और आप क्या सोच रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस ओवर थिंकिंग के कमांडर सिर्फ आप ही हैं। जब चाहे आप ओवर थिंकिंग बंद कर सकते हैं। दिमाग को बर्बाद करने वाली 7वीं आदत है आज आपके साथ क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ख्याली पुलाव पकाने से।
क्या आप जानते हैं ख्याली पुलाव क्या होते हैं? यह या तो अतीत में जाता है या भविष्य में। आपने भौतिकी में ऑक्सीकरण पढ़ा होगा और पेंडुलम देखा होगा। वह हमेशा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं झूलता रहता है। उसे केंद्र में रखना है लेकिन वह रहता नहीं है, जबकि दिमाग के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप खुद को कितना भी मल्टीटास्किंग समझे, दिन के अंत में आपके पास एक ही दिमाग है और आपको एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी आपका दिमाग सही से विकसित होगा। दिमाग खराब करने वाली 8वीं आदत, दूसरों को खुश करने में समय बर्बाद करना। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे आपकी योजनाएं बिगड़ रही हो, लेकिन दूसरों की नज़र में अपनी छवि नहीं होना चाहिए। अपनी इमेज अच्छी होनी चाहिए। हमें बस दूसरों के नज़रिए में नहीं फंसना चाहिए और अच्छा बनने के चक्कर में अपनी ब्रेन पावर को फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। फालतू के चक्कर में, फालतू की लिफ्टिंग में खुद के बाहर सोचने का वक्त नहीं मिलता। खुद का दिमाग चाहे खराब हो, पर सामने वाले के सामने इतना दिखाना है कि उसकी खुशी में 4 चांद लगे। अपनी ऊर्जा और समय को दूसरों को खुश करने में बर्बाद न करें जब तक कि यह आवश्यक ना हो। दूसरों को खुश करने के लिए अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद मत करें। दिमाग को बर्बाद करने वाली आदत नंबर 1, मोबाइल फोन की लत। हमारी बदकिस्मती है कि हमें अलार्म भी मोबाइल में लगाना पड़ता है। अलार्म बंद करते ही नेट चालू हो जाता है और फिर दुनिया भर के नोटिफिकेशन का खुला आमंत्रण होता है कि आओ और हमारी जिंदगी तबाह करो। सुबह सुबह कितने नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि अलार्म नींद तोड़े ना तोड़े, वे नोटिफिकेशन जरूर आपकी नींद तोड़ देते हैं। सुबह का समय होता है ध्यान केंद्रित करने का, सपनों और काम पर ध्यान दे। वह नोटिफिकेशन दिमाग खराब करने वाली तस्वीर को छोड़ दे। आजादी का एहसास तब होता है जब गुस्सा आता है। खुद को इंटेलिजेंट तब समझते हो जब गुस्सा आता है। खुद को पावरफुल समझते हो तभी खुद को औरों से बेहतर समझते हो। लेकिन सच्चाई यह है मेरे दोस्त, जितना गुस्सा करोगे उतनी ही बुद्धि भ्रष्ट होगी। जितना दिमाग शांत रखोगे उतनी ही बेहतर अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा पाओगे और उपयोग कर पाओगे। गुस्सा और अहंकार ऐसे गुण हैं जो न केवल इंसान की बुद्धि बल्कि उसकी जिंदगी को भी भ्रष्ट कर देते हैं। वीडियो में मैं आपको 10 गंदी आदतें बताता हूं जो आपके दिमाग को उड़ान भरने से रोक रही है। आदत नंबर 1, हर चीज को दिल से लगाना। आदत नंबर 2, अतीत में उलझे रहना। आदत नंबर 3, तनावग्रस्त रहना। आदत नंबर 4, खराब स्वास्थ्य आदतें जैसे समय पर न सोना, न खाना और व्यायाम न करना। आदत नंबर 5, हर समय शिकायत करना। आदत नंबर 6, ओवर थिंकिंग। आदत नंबर 7, जिस पल में आप जी रहे हैं उसी पल में आपका दिमाग नहीं होना, दिमाग कहीं और घूम रहा है। आदत नंबर 8, दूसरों को खुश करने में लगे हो खुद को छोड़कर। आदत नंबर 9, स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग। आदत नंबर 10, बार बार गुस्सा करना। आइए इन बातों से ऊपर उठकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। कुछ ऐसा करें जिससे देश का नाम दुनिया में हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।